इस वक्त 54,000 क्यूसिक जो पानी की मिकदार है वो कम आ रही है चनाब के अंदर। चनाब को तकरीबन मुकम्मल इंडिया ने बंद कर दिया है, लेकिन हम जंग जीत चुके हैं। हमारा मसला ये है कि मज़हब पर भी बात सुनने को हम तैयार नहीं हैं। लेकिन इस स्पेसिफिक स्टडी में जिस मुंह से वो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को बर्तरी दे रहे हैं और इंडिया की शिकस्त का उसमें ऐलान कर रहे हैं, उसी मुंह से वो मिसाइलों की बर्तरी का भी ऐलान कर सकते थे। तो अगर एक चीज़ में वो मान रहे हैं और दूसरी में नहीं मान रहे, तो फिर थोड़ा सा हमें भी ख्याल करना चाहिए कि हम कहीं अहमकों की जन्नत में तो नहीं रह रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब वाकई शेर आए तो उस वक्त फिर हमसे कुछ ना निकले, या वाकई जब हम पर मुसीबत आए तो हमारी वो तैयारी ना हो। तो जो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24 मिसाइल उन्होंने फायर किए और हमने एक को भी इंटरसेप्ट नहीं किया, एक को भी तबाह नहीं किया। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो पहले दिन मिसाइल फायर किए वो गालिबन एयर टू सरफेस मिसाइल फायर किए, और पाकिस्तान के पास ऐसा सिस्टम मौजूद है। मुझे किसी ने एयरफोर्स के एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर ने सब कुछ लिख के, रिटायर्ड हैं, उन्होंने सब कुछ लिख के भेजा कि हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है जिससे हम उन मिसाइलों को रोक सकते थे। फिर हमने उन मिसाइलों को क्यों नहीं रोका, ये उनका भी सवाल था। आपने जाके सिविलियंस को बॉम्ब किया, आपने जाके न्यूक्लियर वॉर के तरफ जा रहे हैं आप विदाउट फाइंडिंग आउट ये सच। नहीं जली ना दिमाग की बत्ती अलग। इसीलिए तो आपका भाई कहते हैं कि आप लोग एलईडी के दौर में ट्यूबलाइट हो। नहीं समझ में आई ना, कल समझ में आएगी। बिल्कुल जैसे अली नासिर लतीफे सुनाता है, अगले दिन हंसी आती। वेरी गुड, इतना बहुत है आज के लिए आप लोगों की खिंचाई। वो जो रिटायर्ड एक आप उन्हें बहुत ही सीनियर ओहदे पर हैं, उन्होंने ये सवाल मुझे भेजा कि आप ज़रूर अपने व्लॉग में पूछिए कि जब हमारे पास वो सिस्टम है तो, और हमें पता भी था कि ये मिसाइल आ रहे हैं, तो हमने इन 24 मिसाइलों को क्यों नहीं रोका और हमारे 30-35 लोग इन मिसाइलों की वजह से क्यों शहीद हुए। तो ये तमाम सवालात हैं जो हमें करते रहना चाहिए, पूछते रहना चाहिए। सिर्फ ये ऐलान कर देना, भले हमारा चनाब का दरिया का पानी बंद हो और हम घर में ये ऐलान कर बैठें कि हम जंग जीत चुके हैं, ठीक है, आप खुश हो लीजिए, हमने बिल्कुल अपने आप को दिफा किया। कोई ऐसा तो नहीं कि 1971 की तरह कोई इंडिया के हमने 2 टुकड़े कर दिए या उनका कोई बहुत सारा इलाका कब्जे में कर लिया। उन्होंने हम पर जारहियत की, हमने अपना दिफा कर लिया, हमारी फ़ज़ाइया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमने अपने आप को डिफेंड कर लिया। लेकिन उनके मिसाइलों ने हमारे शहरियों को शहीद किया। ये सवाल हमारा पूछना बार बार बनता है कि उन मिसाइलों को हमने क्यों नहीं रोका। तो इसलिए आप भी खुद से सवाल पूछिए। खुश होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी खुशी से 54,000 क्यूसिक पानी जो इस वक्त चनाब में नहीं आ रहा और जिस पानी की कमी की वजह से आने वाले दिनों में फसलें तबाह होनी हैं, वो सब कुछ ठीक नहीं हो जाना। पानी की ज़रूरत है, ठीक है, आपने जंग जीत ली है, अब आप पानी भी ले आइए। ये हम बार बार आपके सामने सवाल रख रहे हैं। अब गोली के जवाब में आमिर साहब यहाँ से फूल तो नहीं मारे रोटी खाओ वरना गोली तो है गोली तो है ही। वो शोले फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ जाता है, बड़ा बुरा बोला मैंने सरदार तुम्हारा नमक कराना ले अब गोली खा। तो ये बात ये है कि ये नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किस तरह से पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी और दोस्तों उनके कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए आतंकियों के, और दोस्तों उनके एयरबेस भी तबाह कर दिए। लेकिन पाकिस्तानी आवाम को ये चूरन चटाते हैं और कहते हैं कि भारत के 10, 20, 50 जितने भी हैं फाइटर जेट गिरा दिए हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग मुंह से अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी ये पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी मीडिया पर ये नहीं दिखाएंगे कि इनके जो एयरबेस तबाह हुए हैं उनसे कितना नुकसान हुआ है, कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये दोस्तों प्रोपोगंडेबाज लोग हैं, गलत लोग हैं। हमेशा ये भारतीय मीडिया पर आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं कि भारतीय मीडिया भारतीय गवर्नमेंट के इशारे पर चलती है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तानी सरकार की खुद की मीडिया दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी के इशारे पर चलती है। नहीं तो इन्हें मार दिया जाएगा, नहीं तो इन्हें गायब कर दिया जाएगा। इसलिए जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो इस बात पर पहलगाम अटैक के बाद जो भारत ने तबाही मचाई है, जो इन पर अटैक किया है, उस पर उंगली उठा रहे हैं कि ये क्यों नहीं बताया जा रहा पाकिस्तान में। पाकिस्तानी आर्मी पर सीधा सवाल उठा रहे हैं। ये पाकिस्तान के जो लोग हैं
जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं सिर्फ वही आवाज़ उठा रहे हैं, अंदर से तो कोई उठा नहीं सकता, नहीं तो उन्हें मार दिया जाएगा या गायब कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। पाकिस्तान को अब एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का डिलेमा जो है वो दरपेश है। डिलेमा अंग्रेजी का लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एक जो है कन्फ्यूजन का शिकार हो चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि अब आपने फैसला कैसे करना है, क्या फैसला आपने करना है। डिलेमा है, आप एक कन्फ्यूजन का शिकार जो है वो इस स्टेज पे हो चुके हैं। वो कन्फ्यूजन क्या है? वो कन्फ्यूजन एक्सप्लेन करते हैं कि 2016 के बाद से गुज़िश्ता जो आपके 5 और 4 तकरीबन 9 बरस गुजरे, 8-9 बरस, इसमें हिंदुस्तान ने ऐसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डिटरेंस का कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन इरोड होता चला गया है। यानी पाकिस्तान ने जो डॉक्ट्राइन इस्टेब्लिश किया था 1998 के अंदर, बिकॉज आपको आज पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो रवायती बातें करता नजर आएगा कि जनाब पाकिस्तान बम बन गया, हमारे पास बम है, सारे मिसाइल लेके बैठे हुए हैं। लेकिन नहीं, दिस इज इररेलेवेंट नाउ। रेलेवेंट बात यह है कि हिंदुस्तान ने अपनी मल्टी मोडल स्ट्रैटेजीज और हिकमत अमली और मुख्तलिफ टैक्टिक्स के जरिए पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का थ्रेट है, जो डिटरेंस है, उसे हिंदुस्तान ने खासा सक्सेसफुली उसमें होल्ड कर दिए हैं। अब इसमें वो कोट करते हैं, बाकर सज्जाद सैयद जो हैं वो कई पाकिस्तानी स्कॉलर्स और सोर्सेज और अथॉरिटीज़ को कोट करते हैं, जिसमें आदिल सुल्तान भी है जो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन SPD के मेंबर रह चुके हैं और अभी वो डीन है इस्लामाबाद में एयर यूनिवर्सिटी के। और वहाँ पर वो कहते हैं कि मल्टी डोमेन इंटेग्रेशन के ज़रिए, ये दोनों ये कहते हैं, बाकर भी कह रहे हैं, आदिल भी कह रहे हैं, हिंदुस्तान ने, जिसमें मल्टी डोमेन से मतलब है कि कई किस्म के डोमेन्स को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें उनके रेगुलर एयरफोर्स भी है, जो बैंड एयरक्राफ्ट हैं इंडियन एयरफोर्स के, उसके ड्रोन्स हैं, उनके ग्राउंड के मिसाइल सिस्टम हैं, ब्राह्मोस हैं, उनके ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान का पूरा जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उससे उन्होंने चैलेंज कर दिया। ये चीज़ डॉन में छपी है, अमेरिका की होती बात तो कुछ और था, ये नाचीज़ बेचारा मोईद पीरज़ादा कह रहा होता तो कुछ और था, लेकिन ये डॉन अखबार के अंदर छपा है विद द बेस्ट पॉसिबल पाकिस्तान ओन सोर्सेज। इसकी ये अहमियत है, इसको फील करें, बिकॉज बहुत से लोग इन चीज़ों की डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब उसके बाद बाकर ये कहते हैं, बाकर ये भी कोट करते हैं कि 2022 के मार्च में जब हिंदुस्तान का एक ब्राह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में आके खामोशी से गिर गया और पाकिस्तानियों को 1-1.5 दिन के बाद पता नहीं उसका पता चला है, तो उस वक़्त हिंदुस्तान का कहना यह था कि ये गलती से एक ब्राह्मोस मिसाइल फायर हो गया है। उस वक़्त भी पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो ऑफिसर्स थे, बहुत सौ से मेरी बात हुई थी, उनका ख्याल था कि नहीं, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के डिफेंसेस को, ग्राउंड डिफेंसेस को टेस्ट किया है कि क्या इनकी कोई डिटेक्शन एबिलिटी है, और ये पता चला हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान की कक किस्म की डिटेक्शन एबिलिटी नहीं है। और उस वक़्त भी डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा ने उस वक्त कहा था कि ब्राह्मोस की स्पीड इतनी है, उसकी एक्यूरेसी इतनी है कि इसका रास्ता रोकना जो है मुश्किल है। अब आप देख रहे हैं कि इन द मंथ ऑफ मई 2025 में हिंदुस्तान ने सक्सेसफुली, चूंकि वो पहले ही टेस्ट कर चुके थे, इस दफ़ा भी उन्होंने 8 मई को पहले अपने सर्वेलेंस ड्रोन भेजे। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान का ग्राउंड डिफेंस सिस्टम सारा का सारा फोका है, वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, उसके सारे शगाफ उनको पता चल गए। तो जब उन्होंने अपने ब्राह्मोस के जरिए पाकिस्तान के 11 बेसिस को हमला किया तो पाकिस्तान किसी भी जगह पे गालिबन किसी भी चीज़ को रोक नहीं सका। इसकी मजीद एविडेंस मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको समझ भी आई। किसी एक जुमले पे ना जाइए, मैं बड़ा परेशान हूँ उन लोगों से जो आपके एक जुमले 30 सेकंड यहाँ से निकाल के उसका एक जो है टुकड़ा बना देते हैं अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए ट्विटर के ऊपर, जिसमें सारी की सारी डिस्कशन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाती है और फिर बाकी सब लोग जो है वो लठ लेके मेरे पीछे पड़ जाते हैं। मैं एक बड़ी पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, सो हैंग ऑन फॉर द बिगर पिक्चर रादर देन बीइंग लॉस्ट इन दी सेंटेंसेस। वो जैसे कहते हैं ना कि यू कैन, दरख्तों में बहुत घुस जाएं तो यू लूज साइट ऑफ द जंगल एंड द फॉरेस्ट, तो प्लीज़ वो ना करें। अब आदिल सुल्तान साहब जो अब डीन है एयर यूनिवर्सिटी के, वो ये कहते हैं कि अंडर द सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान एयरफोर्स की अहमियत और उसके चैलेंजेस बहुत बढ़ जाते हैं, बिकॉज असल में अब पाकिस्तान एयरफोर्स ही है जो, या उसके इसी किस्म के जो प्लेटफॉर्म्स हैं एरियल, वही इसका जवाब होंगे। अब आपको याद होगा कि पिछले वीलॉग्स में मैंने ये कहा कि जो सारा का सारा फ्यूचर वॉरफेयर है वो ड्रोन्स का है, पाकिस्तान एयरफोर्स का है, और ये जो इतनी बड़ी हिंदुस्तान पाकिस्तान की आर्टिलरी, आर्मोर्ड और ये सारा कुछ है, ये सब बेकार हो गए, तो सिटिंग डक हो गए। जिस तरह से अमेरिका की फ़ौज के एरियल हमले के जवाब में जब कुवैत पे हमला हुआ था 91 में इराक के ऊपर, तो इराक की सारी आर्मोर्ड आर्टिलरी जो है वो एक सिटिंग डक के तौर पे रेगिस्तान में थी। उसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी कैसे वो जल रहे थे और जले हुए इंसान आपको जो है वो नज़र आते थे। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जितनी भी आर्मोर्ड स्ट्रेंथ है, उनकी कन्वेंशनल फोर्सेस हैं, उनकी अहमियत बड़ी रिड्यूस होती चली जा रही है। ओवर द ईयर्स पाकिस्तान की जो टॉप आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको इस चीज़ का पता है, लेकिन इस हवाले से कोई डिसीजन मेकिंग जो है नहीं की गई। जिस तरह से जब ब्राह्मोस आ गया खामोशी से मार्च 2022 में, उसके बाद भी कोई थिंकिंग नहीं की गई, जिसकी कॉस्ट आके आपको पे करनी पड़ गई इन द मई 2025 में। अब मैं अगर ज़ाहिर ये एनालिसिस करूं, और मैंने जब एनालिसिस किया था
कि 10 मई को, और उसके बाद एनालिसिस किया था कि हिंदुस्तानियों ने बहुत जल्दी, ज़ाहिर है कि कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं थी, उनको बात समझ आ गई कि पाकिस्तान के डिफेंस आर्किटेक्चर और पूरे आर्सेनल में अगर कोई वेपन है तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स है। इसलिए उनका सारा का सारा हदफ जो है स्टार्टिंग फ्रॉम 8th, 9th एंड 10th मई वो पाकिस्तान एयरफोर्स था। उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री के बेसिस के ऊपर, कैंटोनमेंट्स के ऊपर, GHQ या इस किस्म के ऑपरेशनल सेंटर्स पे उन्होंने हमले नहीं किए, बरी फौज के ऊपर, उन्होंने नेवी के ऊपर हमले नहीं किए। उन्होंने सारा का सारा अपना जोर जो है वो इस चीज़ के ऊपर निकाला कि हमने कैसे PAF की जो फाइटिंग एबिलिटी है उसको पंक्चर करना है या हमने उसको रिड्यूस करना है। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो दिखाना चाहता हूँ। डॉक्टर क्रिस्टोफर क्लैरी, असल में उनका नाम क्रिस्टोफर क्लार्क है, जो अमेरिका में एल्बनी में जो अप स्टेट न्यूयॉर्क है, वहाँ पर एल्बनी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के। गुज़िश्ता चंद दिनों में जब ये जंग हुई तो इन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बारहा कोट किया। उनको कोट करने की एहमियत दी थी कि सारी वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर कोई उनको ऐसा स्कॉलर मिल रहा था जो ज़रा पाकिस्तान की तरफ सिंपैथेटिक, असल में सिंपैथेटिक नहीं, डॉक्टर क्लेरी एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस दे रहे थे पाकिस्तान की मिलिट्री का, वो अप्रिशिएट कर रहे थे कि पाकिस्तान की मिलिट्री की फाइटिंग एबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है, एयरफोर्स की अच्छी है, और वो हिंदुस्तान की खासे क्रिटिकल थे। तो हिंदुस्तानियों ने उनको अपना दुश्मन समझा, पाकिस्तानियों ने डॉक्टर प्रोफेसर क्रिस्टोफर क्लैरी जो हैं उन्हें अपना हमदर्द समझा, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया कि वो पाकिस्तान का जहाँ पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते थे या एक पर्सपेक्टिव देना चाहते थे तो क्रिस्टोफर क्लैरी को वहाँ पे वो कोट करते थे। और अब क्रिस्टोफर क्लैरी ने स्टिमसन सेंटर में, जो न्यूक्लियर इश्यूज़ के हवाले से एक बहुत ही मुस्तनद इदारा है, अमेरिका का एक थिंक टैंक है, वहाँ पर उनका एक ऐसे छपा है जिसका उन्वान है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ, इसको आपको पढ़ना चाहिए। 4 days in May, 4 days in May, इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस। और इसके जो की पॉइंट्स हैं समरी के, वो मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखाता हूँ, ये मेरे हाथ में, आप इसको देख सकते हैं इसके की पॉइंट्स को। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो परमिट्स सेवरल कंक्लूजन्स अबाउट द मिलिट्री सिचुएशन ड्यूरिंग द क्राइसिस। अब ये की कंक्लूजन्स हैं, ऐसे बहुत लंबा छोड़ा, ये उसके की कंक्लूजन्स हैं, और ये की कंक्लूजन्स बड़े अहम हैं। पहला कंक्लूजन देखें, इंडिया डेमोन्स्ट्रेटेड, आई रीड एंड यू शुड रीड इट फ्रॉम द स्क्रीन। मैं चाहूँगा कि आप, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आप एक्चुअल सोर्स तक जाएं, किसी एंकर की परवाह ना किया करें, एक्चुअल सोर्स तक जाएं, आपको मिल जाएगा, वहाँ इसको पढ़ें, आपकी जिम्मेदारी बनती। इंडिया डेमोन्स्ट्रेटेड एन एबिलिटी टू डिलीवर precise standoff attacks across large swaths of Pakistan on each day of the conflict, but especially May 7th and May 10th. May 7th को उन्होंने 24 मुकामात के ऊपर स्कैल्प और हैमर मिसल्स के ज़रिए उन्होंने हमला किया, और आपको पता है कि सारे मिसल्स उनके जो हैं, मुरीद के हो, आज़ाद कश्मीर हो, बहावलपुर हो, वहाँ वो लगे, स्ट्राइक हुए, और उसको कोई डिनाइल नहीं। While Pakistani air defenses likely interfered with or intercepted some attempted strikes, पाकिस्तान हैज़ अ मीनिंगफुल एंड सीरियस वुल्नरेबिलिटी टू इंडियन एयर अटैक। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, ये साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के सिस्टम को पेनिट्रेट करके अपने मिसल दाग सकते हैं। उन्होंने May 7th को और May 10th को ये साबित किया। पाकिस्तान ने कोशिश की, उन्होंने इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की इस मिसल ऑन स्लॉट में, लेकिन ये बात बड़ी वाज़े, ये बड़ी एकेडमिक, डिप्लोमेटिक, केयरफुल लैंग्वेज है, ये बात वाज़े है कि पाकिस्तान को एक सीरियस वुल्नरेबिलिटी है, मीनिंगफुल वुल्नरेबिलिटी है, शगाफ है उनके एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर। ये ना चीज़ पाकिस्तानी ओरिजिन का मुईद पीरज़ादा यही चीज़ उर्दू में कह दे तो ये काफिर भी है, ये बूदी का यार भी है, ये गद्दार भी है, इसको रॉ ने ख़रीदा भी हुआ है। इसको एक अमेरिकन प्रोफेसर ये सब कुछ कहे तो मुझे पता उसका क्या होगा। इसको फर्स्ट क्लास बिजनेस का टिकट भी मिलेगा, इसको नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में बुलाया भी जाएगा, इसके आगे पीछे 10 लोग इसकी खिदमत करने के लिए लड़के लड़कियां लगे हुए होंगे, इसके जूते साफ कर रहे होंगे, इसको सर 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 करके बुला रहे होंगे, इसके साथ VIP गाड़ियां चल रही होंगी और इसको इज्जत दी जाएगी। यही चीज़ अपना ओरिजिन का बंदा कहे घर की मुर्गी दाल बराबर, ये बेसिक, इससे मैं समझता हूँ ये एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है पाकिस्तानी कौम का, वाइट मैन्स बर्डन, कि गोरा आदमी जब कोई चीज़ करेगा, गोरा सुपीरियर है, गोरा स्कॉलर है, अपना जो है वो उससे बहुत पहले पूरा एनालिसिस करके सामने रख दे तो वो काफर है, वो गद्दार है, वो चोर है, उसके पूरे ख़ानदान को जलील करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएँ ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।